सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मूल विधि यूपीएसआई मूल विधि से चैप्टर का नाम है आयकर अधिनियम 1961 थ्योरी वाइज। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आयकर अधिनियम 1961 है। आयकर अधिनियम 1961 1 अप्रैल 1961 को प्रवृत्ति हुआ। आयकर अधिनियम 1961 का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्न हैं। फर्स्ट परिभाषा है कृषि आय, धारा 2। कृषि आय में सम्मिलित है कृषि भूमि से प्राप्त लगान या राजस्व, कृषि द्वारा आय, कृषि उपज को बाजार ले जाने योग्य बनाने वाली प्रक्रिया से प्राप्त आय या ऐसी ही उपज को बेचने से प्राप्त आय, राजस्व प्राप्तकर्ता के स्वामित्व या अधिभोग की भूमि या भवन से प्राप्त आय। दूसरा निर्धारित, धारा 2(7) ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा कोई कर या अन्य धनराशि दे हो वह निर्धारित कहलाता है। तीसरा है आयकर की औसत दर, धारा 2(10) आयकर की औसत दर कुल आय पर परिकल्पित आय कर को कुल आय से विभक्त करके निकाला जाता है। चौथे नंबर पे है आस्ति समूह, धारा 2(11) आस्ति समूह के अंतर्गत मूर्त अस्थियां, अमूर्त अस्थियां तथा अन्य कोई कारोबारी वाणिज्य अधिकारी आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मूर्त अस्थियों के अंतर्गत आता है भवन, मशीनरी, संयंत्र, फर्नीचर आदि। नेक्स्ट पॉइंट है अमूर्त अस्थियों के अंतर्गत निम्नलिखित आता है व्यवहार, ज्ञान, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, व्यापार चिन्ह, फ्रेंचाइजी आदि। पांचवा पॉइंट है बही या लेखा बही, धारा 2(12) का में है बही या लेखा बही के अंतर्गत निम्नलिखित आता है दैहिक बही, रोकड़ बही, लेखा बही तथा अन्य बहियां, चाहे वह लिखित रूप में हो या किसी फ्लिप डिस्क टेप में संग्रह डाटा के प्रिंट आउट के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डाटा स्टोरेज डिवाइस के रूप में रखा हो। 6 पॉइंट है कारोबार, धारा 2(13) कारोबार किसी व्यापार, वाणिज्य या निर्माण या किसी उद्यम या समुत्थान को इंगित करता है। पॉइंट 7 धारा 2(24) आय में निम्नलिखित शामिल हैं लाभ एवं अभिलाभ, लाभांश एवं पूर्व या धार्मिक प्रयोजनों के लिए पूर्णता या भागता उत्पन्न किसी अन्यास आय द्वारा कोई परिलाभति या वेतन के बदले में लाभ का मूल्य या कोई भत्ता या लाभ या कोई ऐसी राशि जो धारा 41(59) के खंड 28 के अंतर्गत भारित हो। लॉटरी से या किसी अन्य प्रकार के जुए या दांव से जीती हुई भविष्य निधि या अन्य किसी निधि में आदाय के रूप में प्राप्त कोई राशि की मैन तथा पॉलिसी के अधीन प्राप्त कोई धनराशि। इन्हें भी जाने। पॉइंट है इम्पोर्टेंट। आयकर अधिनियम 1961 1 अप्रैल 1962 में से लागू है। आयकर अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारतवर्ष पर है। आयकर अधिनियम
आयकर अधिनियम में कुल 23 अध्याय, 298 धाराएं हैं तथा 14 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निर्धारण वर्ष वह अवधि है जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को प्रारंभ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आयकर अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति की संतान में सौतेली और तदान संतान भी शामिल है। आयकर अधिनियम की धारा 3 में पूर्व वर्ष को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्धारण वर्ष से ठीक पहले का वित्तीय वर्ष पूर्व वर्ष होता है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी व्यक्ति के पूर्ववर्ती वर्ष की कुल आय जोड़ने में कृषि आय शामिल नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन प्रधान आयुक्त के समक्ष दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आय को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 224 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्वाचित न्यास द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक आय को पूर्व वर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिनियम की धारा 17 में वेतन परिलब्धि तथा वेतन के बदले लाभ वर्णित है। नेक्स्ट पॉइंट है धारा 80 में उच्चतर शिक्षा के लिए उधार ली गई रकम पर ब्याज के लिए कटौती का प्रावधान। उच्चतर शिक्षा के लिए उधार ली गई रकम पर ब्याज के लिए कटौती का प्रावधान है। वार्षिक मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया धारा 23 में दी गई है। नेक्स्ट है कुल आय की परिधि धारा 5। इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति की जो निवासी हो किसी पूर्व वर्ष की कुल आय के अधीन किसी भी स्रोत से प्राप्त आय जो उसके द्वारा भारत से प्राप्त या उत्पन्न हो कुल आय की परिधि समझी जाएगी। धारा 6 के अनुसार कोई व्यक्ति भारत का निवासी तब कहा जाता है जब वह उस वर्ष में कुल मिलाकर 182 या अधिक दिनों तक भारत में रह रहा हो या ब में उस वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन या अधिक दिनों तक रहते हुए उस वर्ष 60 या अधिक अवधि तक भारत में रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट है निर्धारण अधिकारी धारा 7 का में निर्धारण अधिकारी में निम्नलिखित आते हैं सहायक आयुक्त या उपायुक्त या सहायक निदेशक या उपनिदेशक या अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त या अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक या आयकर अधिकारी जिसमें धारा 120 के अधीन जारी आदेशों या निर्देशों में अधिकारित निहित हो। नेक्स्ट पॉइंट है किसी हिंदू अविभाजित परिवार फर्म या व्यक्तियों का निकाय किसी पूर्व वर्ष में भारत का निवासी माना जाएगा यदि उस वर्ष उसके सामान्य कामकाज का नियंत्रण प्रबंध आदि भारत के बाहर स्थित रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण या धार्मिक प्रयोजन के लिए धारित संपत्ति से आय या किसी व्यक्ति की पूर्व वर्ष की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी जबकि पूर्ण प्रयोजन हेतु संचित आय या उस संपत्ति के आय के 15% से अधिक ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है किसी राजनैतिक दल के आय को जो ग्रह संपत्ति से आय अन्य स्रोत से प्राप्त आय या पूंजी अभिलाभ शीर्ष के अंतर्गत प्रभारित है या किसी व्यक्ति से प्राप्त स्वैच्छिक अभिदाय के रूप में आय को पूर्व वर्ष की कुल आय में शामिल नहीं किया जाता है। धारा 13 का नेक्स्ट पॉइंट है आयकर प्रभार तथा आय
की संगणना के अंतर्गत आता है। वेतन, ग्रह संपत्ति से आय, प्राप्त आय, पूंजी, अभिलाभ, कारोबार, वैयक्तिक लाभ एवं अन्य अभिलाभ तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय। नेक्स्ट पॉइंट है धारा 15 के अनुसार वेतन शीर्ष के अधीन आय की गणना करने में निम्नलिखित की कटौती कर दी जाएगी। ए, सरकारी भत्ते आदि की कटौती जो वेतन के 5वें हिस्से या 5,000 रुपये से अधिक ना हो। दूसरा पॉइंट है बी, किसी विधि के अंतर्गत लिए जाने वाले कर या संदत की गई राशि की कटौती। धारा 15 के अनुसार वेतन के अंतर्गत आता है मजदूरी, वार्षिक पेंशन, कोई उपादान, अतिरिक्त फीस, कमीशन, परिलब्धियों या लाभ, वेतन के लिए अग्रिम संदेय, अवकाश न लेने के बदले संदेय, भविष्य निधि के अंतर्गत जमा, अधिशेष में हुई वार्षिक वृद्धि या पेंशन योजना के अंतर्गत खाते में जमा धन। नेक्स्ट पॉइंट है वैयक्तिक या कारोबार चलाने वाले व्यक्तियों के लिए लेखों की परीक्षा लेखपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी व्यक्ति की आय में पति पत्नी अवयस्क संतान की आय सम्मिलित होती है। हुंडी पर ली गई या लौटाई गई उधार रकम उधार लेने या लौटाने वाले की आय समझी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन बीमा पॉलिसी अस्थगित वार्षिक भविष्य निधि, पेंशन निधि या केंद्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत किए गए निवेश के लिए कटौती की कुल रकम किसी भी दशा में 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है किसी भारतीय कंपनी द्वारा पूर्व वर्ष में किसी राजनीतिक दल या निर्वाचित न्यास को अभिदेय की गई राशि की कटौती या समस्त आय में गणना की जाएगी। नेक्स्ट है धारा 87 के अनुसार जिन व्यक्तियों की आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है वे अपनी कुल प्रभार्य आय पर आयकर की रकम के 100% या 2,000 रुपये के जो भी रकम हो कटौती के हकदार हैं। दोहरे कराधान से राहत। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशों से या विशेष राज्यों से दोहरे कराधान कर अपवंचन या आयकर की वसूली के लिए केंद्र सरकार द्वारा करार किया जाता है धारा 90 में। नेक्स्ट पॉइंट है किसी अंतर्राष्ट्रीय संघ व्यवहार द्वारा होने वाली आय की गणना असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए की जाती है। कर न अदा करने वाली घरेलू कंपनी ऐसी कर राशि पर प्रत्येक महीने या उसके भाग के लिए 1% की दर से ब्याज देने के लिए दायी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आयकर प्राधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सभी आयकर प्राधिकारी बोर्ड के निर्देशों के अंतर्गत अपनी शक्तियों एवं कार्यों का पालन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साक्ष्य के प्रकटीकरण, निरीक्षण, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने को विवश करने या कमीशन निकालने के लिए मुख्य आयुक्त या निर्धारण अधिकारियों एवं समाधान पैनलों को सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है आयकर अधिनियम की धारा 136 के अनुसार किसी आयकर प्राधिकारी के अधीन की गई कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193, 196 तथा 228 के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 के प्रयोजनों के लिए वह सिविल न्यायालय समझा जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है किसी वर्ग या वर्गों के लोगों द्वारा दस्तावेजों व विवरणी रसीदों आदि को प्रस्तुत करने से आयकर प्राधिकारी को कोई छूट दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आयकर अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पारित सूचनाओं का भूल सुधार या संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी निर्धारित की मृत्यु पर उसका विधिक प्रतिनिधि किसी भी राशि के देने के लिए उत्तरदायी है जो मृतक के जीवित रहने पर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी कंपनी का समापक या प्रापक निर्धारण अधिकारी को 30 दिनों के भीतर अपनी नियुक्ति की सूचना देगा। नेक्स्ट पॉइंट है जहां कोई व्यक्ति निर्धारण अधिकारी कोई समाधान करा देता है कि उसके द्वारा जमा की गई राशि उचित रूप में प्रभार से अधिक है वहां यदि किसी रकम का रिफंड निर्धारित को देय हो जाता है तो उक्त रकम के अतिरिक्त उस पर 1/2% की दर से साधारण ब्याज भी निर्धारित प्राप्त करने का हकदार होगा। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र सरकार द्वारा समझौता आयोग का गठन किया जाता है। इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा सदस्य केंद्र सरकार द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आदेशों का पुनरीक्षण किया जाता है। पुनरीक्षण का परिसीमा काल आदेश की तारीख से 2 वर्ष का है। नेक्स्ट पॉइंट है आयकर अधिनियम के अंतर्गत किसी सूचना या निर्देश का पालन न करने पर प्रत्येक असफलता के लिए 10,000 रुपये की सख्ती का संदेह किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अधिनियम की धारा 271 के अनुसार अपनी आय के या आनुषंगिक फाइल के विवरण को छुपाने या गलत विशिष्टियां देने वाले व्यक्ति पर ऐसी सख्ती आरोपित की जाएगी जो उपबंधन की राशि से कम नहीं होगी किंतु उसकी 3 गुने से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है किसी अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू संव्यवहार के लिए गलत रिपोर्ट देने या दस्तावेज देने या बनाए रखने में असफल रहने पर शास्ति संव्यवहार के मूल्य के 2% के बराबर होगी। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी लेखाओं की परीक्षा न कराने पर या असफल रहने पर कारोबार के कुल विक्रय का या सकल प्राप्तियों का 1/2% की रकम के बराबर है। 1,50,000 जो भी कम हो दे होगा। नेक्स्ट पॉइंट है शास्ति फीस आदि से उन्मुक्ति प्रदान करने या उन्हें घटाने या अधित्याजन कराने की शक्ति प्रमुख आयुक्त या आयुक्त को है। अपराध एवं अभियोजन। नेक्स्ट पॉइंट है कर वसूली को विफल कराने के लिए संपत्ति को कपटपूर्वक हटाने छिपाने आंतरिक कराने या परिधान करने पर 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना लगाया जा सकता है। संग्रहित कर को सरकार के खाते में जमा करने पर असफल रहने पर कठोर कारावास की 3 मास से 7 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है 25 लाख से अधिक कर अपवंचन कराने में जानबूझकर असफल रहने पर कठोर कारावास से जो 6 मास से 7 वर्ष तक हो सकता है और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है समझौता आयोग के पीठ आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्यों से मिलकर बनती है। मामले को एक न्यायपीठ से दूसरे न्यायपीठ को आंतरिक कराने की शक्ति अध्यक्ष को है। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्व संरक्षण के लिए समझौता आयोग द्वारा दिया गया अंतिम कुर्की का आदेश की तिथि से 6 माह तक प्रभावी रहता है। समझौता आयोग द्वारा दिया गया है प्रत्येक आदेश निश्चायक होता है। समझौता आयोग के आदेश के अधीन शोध धनराशि निर्धारण अधिकारी द्वारा वसूला जा सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट है समझौता आयोग के समक्ष की गई कोई भी न्यायिक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193, 196 तथा 228 के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपील एवं पुनरीक्षण से कोई अपील कर समुदाय की तारीख से या जहाँ की किसी शक्ति या निर्धारण के लिए अपील हो वहाँ पर ऐसे निर्धारण या शक्ति की मांग की सूचना तामील होने की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है अपील के साथ फीस भी दे होगी यदि संगठित निर्धारित की कुल आय 1,50,000 रुपये या उससे कम हो तो फीस 250 रुपये होगी। इसी प्रकार यदि फीस 2 लाख से कम किंतु 1 लाख से अधिक है तो 500 रुपये या 2 लाख से अधिक है तो फीस 1,000 रुपये दी होगी। अपीली अधिकरण का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अधिकरण में न्यायिक तथा लेखा के सदस्य होते हैं। अपीली अधिकरण का अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह उच्च न्यायालय का पीठासीन न्यायमूर्ति या सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जिसने कम से कम 7 वर्ष की सेवा की हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपीली अधिकरण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में निर्देश कराने की अवधि 60 दिन है। अपील अधिकरण 120 दिन के भीतर मामले का कथन तैयार करके उच्च न्यायालय को निर्देश करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है धारा 278 का के अंतर्गत न्यायालय मनस्थिति के बारे में उदाहरण कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है विशेष न्यायालय के गठन के बारे में धारा 280 का में प्रावधान किया जाता है। विशेष न्यायालय का गठन केंद्र सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श के बाद करती है। नेक्स्ट पॉइंट है विशेष न्यायालय का पीठासीन अधिकारी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। अधिनियम के अंतर्गत मामलों का विशेष न्यायालय द्वारा विचारण समन मामलों के विचरण की भांति होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विशेष न्यायालय द्वारा या अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक सूचना की तामील डाक द्वारा या कुरियर द्वारा या सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्रावधानों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इस अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन से उन्मुक्ति देने की शक्ति केंद्र सरकार को है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र सरकार द्वारा इस धारा पर अभियोजन से उन्मुक्त किया जा सकता है कि आय छिपाने या आय पर कर की चोरी से जुड़ी सभी परिस्थितियों को पूरी एवं सच्ची तरह प्रकट किया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक मामले का विचारण महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायिक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अधिनियम की धारा 293 सिविल न्यायालयों में वादों एवं कार्यवाहियों को वर्जित करती है। इस अधिनियम के नेक्स्ट पॉइंट है इस अधिनियम के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 तथा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की कोई वाद केवल 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के किसी अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में लागू होगी। नेक्स्ट पॉइंट है इस अधिनियम के लागू होने के संबंध में नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को है। नेक्स्ट पॉइंट है इस अधिनियम के अंतर्गत कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार साधारण या विशेष आदेश दे सकती है। आयकर अधिनियम 1961 द्वारा आयकर अधिनियम 1892 निरस्त किया गया था। वह कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुविकल्पी। पहला क्वेश्चन है आयकर अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? तो सही उत्तर है 1 जनवरी 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयकर अधिनियम का विस्तार है, पता ही है पूरे भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयकर अधिनियम
61 में कुल कितनी सूचियां हैं, तो पता है 14। आयकर अधिनियम के अंतर्गत निर्धारण वर्ष वह अवधि है जो प्रत्येक वर्ष प्रारंभ होती है, तो पता ही है 1 अप्रैल को। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के संतान में शामिल है, तो ए बी दोनों सौतेली संतान और दत्तक संतान। 6 नंबर क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम की किस धारा में गृह संपत्ति से प्राप्त आय पर आयकर प्रभावी होता है? धारा 22 में। 7वां है, किसी व्यक्ति की आय के अंतर्गत किसकी आय को शामिल किया गया है? तो आपको पता है उपयुक्त सभी में पति, पत्नी, वयस्क संतान। और 8 नंबर पे है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत तलाशी और अधिग्रहण की शक्ति किस धारा में दी गई है? तो पता है धारा 120 में। और 9 क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा में आय को परिभाषित किया गया है? धारा 224 में। नेक्स्ट पॉइंट है, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत किए गए अपराधों का संज्ञान कौन करता है? तो पता ही है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट दोनों करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उल्लेख आयकर अधिनियम 1961 की धारा 21 में नहीं किया गया है? तो आपको पता है कृषि दर और कृषि ऋण और कृषि सेवा सभी नहीं किए गए हैं। और नेक्स्ट 12 नंबर पे है, सर्वोत्तम निर्णय पर निर्धारण के विरुद्ध उपचार का उल्लेख आयकर अधिनियम की किस धारा में किया गया है? तो पता ही है धारा 246 का में। 13 नंबर क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 के किस अध्याय के अंतर्गत रिबेट संबंधी राहत प्रदान की जाती है? तो पता है धारा 28 में, अध्याय 8 में सॉरी। नेक्स्ट है, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत पुनर्वास मौके के रूप में कितनी राशि की कटौती मान्य है? तो आपको पता है 60% की कटौती मान्य है। 15 नंबर क्वेश्चन है, धारा 35 का घ के अनुसार कौशल विकास परियोजना संबंधी व्यय के लिए कितनी कटौती की जा सकती है? व्यय का 1.5 गुना। 16 नंबर पे है, आयकर आयुक्त आयकर संबंधी किसी मामले को किसी सौंपता है? तो आपको पता है ऑप्शन डी है अधीनस्थ अधिकारी को। नेक्स्ट है, आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत खोज का एवं साक्ष्य के प्रस्तुतिकरण का प्रावधान किया गया है? तो सही धारा 131 में। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख आयकर अधिनियम की धारा 2 में किया गया है? तो आपको पता है सही उत्तर है कृषि आय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत 5 लाख रुपए से अधिक मूल्य की स्थावर संपत्ति का अंतरण किए जाने से कितने दिन पूर्व अंतरक एवं अंतरित में करार किया जाना चाहिए? 4 मास में, 4 महीने में, बोलो। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पूर्ववर्ती वर्ष की कुल आय जोड़ने में कौन सी आय शामिल नहीं होती है? तो सही उत्तर है कृषि आय। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी न्यास या संस्था के पंजीकरण के लिए किसके समक्ष आवेदन किया जाता है? तो सही ऑप्शन है बी प्रधान आयुक्त। 22 नंबर है, अधिनियम की धारा 17 में वर्णित है? तो सही उत्तर है 17 में है वेतन परिलब्धि ऑप्शन डी सभी। 23 नंबर क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत पुनरीक्षण की परिसीमा अवधि है? सही उत्तर है 2 वर्ष। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।